हेलो हेलो। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे अनाउंस किया था कि मैं मॉडर्न इंडिया की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। मॉडर्न इंडिया एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं बहुत सारी बातों को कवर करूंगा और आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा भी। तो यहाँ पे मॉडर्न इंडिया होगा, यानी आधुनिक भारत का इतिहास मेरे द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले, जैसे इतिहास की बात करने से पहले जब भी हम शुरुआत करते हैं इतिहास की यानी हिस्ट्री की, तो हम हिस्ट्री के पन्नों को जरूर पलटेंगे, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री के तीसरे पॉइंट को पढ़ा रहा हूं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्राचीन भारत देखा होगा, और मध्यकालीन और यहाँ पे आधुनिक भारत की बात होती है। तीन प्रकार की चीजें देखने को मिलती है आपको इतिहास में। अगर भारतीय इतिहास की बात करूं तो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट देखा जाए तो सिस्टम ये है कि पहले प्राचीन भारत को पढ़ाया जाए, फिर मध्यकालीन भारत को पढ़ाया जाए, तब आधुनिक भारत को पढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आधुनिक भारत को क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं आधुनिक भारत से ही आपकी क्लास को क्यों शुरुआत कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल जो है आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जितने भी हैं उन पे मेन फोकस रहता है। ठीक है, मेन फोकस मेरा इसी पे रहता है, यानी आपको एक डिटेल से मैं आईएएस और पीसीएस की तैयारी कराता हूँ। इसके अलावा आप एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हो तो भी आपने देखा होगा इतिहास में अगर इतिहास की बात करूं तो ज्यादातर प्रश्न जो है आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। हालांकि आधुनिक भारत का ही एक उपखंड को अलग से भी लोग कहते हैं स्वतंत्रता अधिनियम, एक उपखंड है जिसको लोग अलग से पॉइंट रखते हैं स्वतंत्रता अधिनियम को, लेकिन मैं उसको आधुनिक भारत में ही रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा आधुनिक भारत जो मैं 1947 तक के भारत को 1947 कहूं या 1947 तक के भारत की कहानी को आपको बताऊंगा, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी की भी झलक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना है कि मैंने आधुनिक भारत क्यों शुरू किया। अब इतिहास के पन्ने जो पॉइंट मैं रख रहा हूं, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मैं आपको पहले एक बार इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि इतिहास के पन्ने कैसे पलटे हैं। इतिहास के पन्नों में आपने देखा कि मानव की उत्पत्ति हुई, मानव जन्म लिया, मानव ने कई प्रकार के काल जिए हैं। जैसे पाषाण काल शुरू किया, जब पत्थरों से खेला करता था, पत्थरों के बारे में कहानियां लिखता था, पत्थरों से ही उसकी जीवन यापन होता था। पत्थर से शिकार करता, पत्थर को बना के घर बनाता, पत्थर से अपनी सुरक्षा करता। तो वो युग जो था पाषाण काल हुआ। उसके बाद अनेक अनेक चीजें हुई, जैसे ताम पाषाण काल आया। ये सारी बातें मैंने पढ़ाई भी है, 2-4 वीडियो मैंने इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश भी किया था आज के 2 से 3 साल पहले, लेकिन बीच में ऐसी सिस्टम बन गया कि मैं आपसे ये बातें नहीं कर पाया, वो सीक्वेंस नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे ना इतिहास पढ़ाने का मतलब ये है कि काफी मेहनत लगती है, काफी पीपीटी बनाना पड़ता है या काफी हैंड राइटिंग नोट्स बनानी पड़ती है, जिससे आपको इतिहास को अच्छे से समझाया जा सके। तो ये सीक्वेंस मैं आधुनिक भारत की तरफ ले जाऊंगा। पाषाण काल पहुंचे, फिर उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता आई, कांस्य युगीन सभ्यता जिसको हड़प्पा कालीन सभ्यता कहा गया, कांस्य युगीन जिसको हड़प्पा कालीन सभ्यता कहा गया या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया, उसको आपने देखा होगा, या नहीं देखा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद एक ग्रामीण व्यवस्था आई जिसको हमने वैदिक युग कहा। वैदिक युग में उत्तर वैदिक युग और वैदिक युग के बारे में देखा, जिसमें लोहे की खोज को भी बीच में रखते चलते हैं। लोहे के हिसाब से इन दोनों सभ्यताओं के साथ हमने विश्व के विभिन्न सभ्यताओं को समझने का प्रयास किया था। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि राजा महाराजा से कब हमारे देश में विदेशी आक्रामक आ गए, और विदेशी आक्रामक कुछ आए जिन्होंने लूटा कूटा और हमें छोड़ के चले गए, और कुछ लोग जो भारत में बस गए, जैसे कि अगर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य की बात करूं तो मुगल आके बस गए, जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास का अलग ही अंदाज दे दिया। उधर दिल्ली सल्तनत की अलग कहानी देखने को मिली। इनके बारे में हम सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ कहानियां नहीं बता रहे, सिर्फ आपको नाम बता रहे हैं।
आपको जल्दी से आधुनिक भारत की तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए। इसी समय यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ, जिसमें वास्को डी गामा जो था ना 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी, भारत के बारे में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। इतनी कहानी हो गई। अब देखिए कहानी, अगर मैं आधुनिक भारत की बात करूं, अगर टाइम पीरियड की बात करूं, जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक भारत का समय की बात करूं, तो ये समय या समय सारणी या समयाकाल कहूं, ये करीब और करीब देखने को मिलता है 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में क्या है, आधुनिक भारत की इतिहास की शुरुआत होने लगी। अनेक वैज्ञानिक अलग अलग चीजों को मानते हैं आधुनिक भारत की शुरुआत। कुछ कहते हैं कि जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज जब भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे तो आधुनिक भारत का समय आ गया। कुछ कहते हैं कि नहीं सर, जब मुगल का पतन होने लगा तब आधुनिक भारत का समय आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि सर प्लासी की लड़ाई जो हुई थी, प्लासी की लड़ाई 1757 में, इसके साथ हमारी आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। कुछ कहते हैं कि बक्सर की लड़ाई के साथ हमारी आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर, इलाहाबाद की जब संधि हुई थी ना, तभी असल में पूरे भारत में यूरोपीय शक्ति के बारे में देखना और सुनना शुरू हो गया था। ये करीब 1965 की। लेकिन क्या सबकी बातें मानना संभव है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक मत की बात करूं वैज्ञानिकों, इतिहासकारों में, तो इतिहासकार जो है समय को लेके, आधुनिक भारत के समय को लेके एक बड़े ही पंक्तिबद्ध तरीके से नहीं है, वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कहूं ज्यादातर मत क्या है, प्लासी की लड़ाई से आधुनिक भारत की शुरुआत को माना जाता है। तो यानी अगर मैं एक मोटा मोटा पॉइंट ऑफ व्यू रखूं कि 1757 से अब तक आधुनिक भारत है, या यूं कहूं 1757 से जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, 1757 से 1947 तक की कहानी को आधुनिक भारत में पढ़ाऊंगा। और 1947 के बाद ना स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को रखा जाता है। ये चीजें अलग होती है, उससे प्रश्न बहुत कम आते हैं। ये पॉइंट है ना, ये 1757 की, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। लेकिन सवाल, अब देखिए, अब मैं आपको इतिहास जो पढ़ाने वाला हूं, आधुनिक इतिहास, ठीक है, आधुनिक इतिहास जो पढ़ाऊंगा वो सीधे मैं 1757 की प्लासी की लड़ाई शुरू कर नहीं दूंगा कि बस कल से मैं आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं कि आधुनिक भारत का इतिहास शुरू कर रहा हूं और आपसे सीधे मैं बातें करूं कि भाई क्या है कि इधर अंग्रेज बंगाल के नवाब आ गए, उधर अंग्रेज आमने सामने, बस गोली चलना और लड़ाई शुरू हो गई और आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। ऐसा होगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 57 की प्लासी की लड़ाई की भूमिका बनानी पड़ेगी, या यूं कहूं भूमिका नहीं, यूं कहूं कहानी को समझना पड़ेगा। तो हम कहानी को समझेंगे, कैसे समझेंगे, ये चीजें आपको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। कहानी को समझने के लिए मैं रिटर्न चलूंगा 1707 से, आपको कहानी यहाँ पे शुरू करूंगा। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मैं आधुनिक भारत के नाम पे आपको 1707 यानी औरंगजेब की मृत्यु से आपको बताना शुरू करूंगा इस समय। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि आपको 1707 के बाद ही नहीं, 1707 के पहले, यानी जब मैं यूरोपीय शक्ति के आगमन की बात करूंगा तब हमारी कहानी 1600 में चलेगी, जब अंग्रेज के संदर्भ में बात करेंगे। और वहीं अगर हमने पुर्तगाली की बात की तो हम 1498 से कहानी शुरू करेंगे। तो ओवरऑल आप इतना समझिए कि अभी मैं जो कहानी स्टार्ट करूंगा वो उनमें प्रमुख बिंदु जिन पे मैं बात करूंगा वो ये हैं, जिसमें पूरी इतिहास को, आपको पूरे आधुनिक भारत के इतिहास को मैं कवर करूंगा। तो उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, उत्तरवर्ती मुगल, यानी आपको 1707 से मैं करीब 1858 तक अंतिम मुगल तक की कहानी बताऊंगा। पहले शुरुआत में उत्तरवर्ती मुगल की कहानी बहुत डिटेल में नहीं बातें करेंगे क्योंकि इसमें बहुत डिटेल बात करने लायक है नहीं।
लेकिन इनकी बात किए बिना हम बंगाल के नवाब या अवध के नवाबों की बात नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोपीय शक्ति के आगमन, यानी 1498 से करीब और करीब 1757 तक की यूरोपीय शक्ति के आगमन होगा। और विस्तार की बात करूं तो 1757 से 1947 तक की पूरी कहानी मैं कवर करूंगा। ठीक है, इतनी बात है। बंगाल के नवाब की बात करूं तो ये करीब 1713 से, और 1713 से कहानी चलेगी जहां तक चलेगी। अवध के नवाबों की भी बात करेंगे। मराठा में शिवाजी के जन्म से लेके हम पूरी कहानी को देखेंगे। आजादी की लड़ाई पूरी देखेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन को पूरा देखेंगे। सबसे मुख्य बात आप समझिएगा, ये सारी क्लासेज आपको लाइव देखने को मिलेगी पर डे। आपको एक क्लास लाइव देखने को मिलेगी शाम 6 बजे। किस पे भाई? हमारे चैनल पे, फ्यूचर विद आशुतोष पे। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे आपको ये क्लासेस पर डे शाम को 6 बजे मिलेंगी। और हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि इसका लेवल जो है ना वो हाई होने वाला है। हाई मतलब बेसिक से बहुत हाई लेवल तक ले जाने वाला हूँ। आपको इतिहास के एक एक बिंदु को कहूँ, एक एक पन्ने को, एक एक रियलिटी को आपको बताऊंगा कि क्या कहानी थी इतिहास की। ये सारी बातें हम करेंगे। तो उम्मीद है कि आप चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, जिसका नाम है फ्यूचर विद आशुतोष। इसके अलावा इसी नाम से इंस्टाग्राम पे भी है, जहां पे आप टाइप करेंगे फ्यूचर विद आशुतोष तो आपको देखने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और सभी तक मेरे चैनल को पहुंचाइए। लाइक एम हमेशा की तरह रखता हूं, 100 लाइक और 1000 व्यूज। और जैसा कि मैं कहा हूं, हमेशा आपसे संकल्पबद्ध हूं, जो कहूंगा वो करूंगा। जैसा मैंने कहा, आपको आधुनिक भारत का इतिहास तो पूरा पहुंचा ही दूंगा, पूरी तरह कंप्लीट कर दूंगा। और अगर मेरे आधुनिक भारत के इतिहास में आपने देख लिया पूरी क्लासेस, करीब मेरी आधुनिक भारत के इतिहास में छोटी छोटी क्लासेस करीब 60-70 क्लासेस होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। तो चलिए, आपसे बात कर लिया, आपको टाइम भी बता दिया। याद रखना, शाम के कितने बजे? शाम को 6 बजे आपको ये चैनल पे देखने को मिलेगा। ये लाइव क्लास होगी, पूरी तरह लाइव होगी। आप लाइव प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, आपको बाय फेस में आपको सारे क्वेश्चन तुरंत के तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इतनी बातें मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में, आपसे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।